तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। बताना है कि चतुर्भुज जो है 4 गो बिंदु है, 1 2 3 4, ठीक। इसको बताना है कि यह कैसा चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक ना। चतुर्भुज के प्रकार बताना है। अगर चतुर्भुज नहीं भी है तो उसको भी बताना है कि चतुर्भुज नहीं है, अगर है तो कैसा चतुर्भुज है, कारण भी देना है, ठीक। तो यथासंभव कारण देंगे अपने शब्दों में। तो चलिए हम लोग इसको पहले मान लेंगे कि यह जो है एक चतुर्भुज का शीर्ष है। तो लिखेंगे कि माना बिंदु ए का निर्देशांक -1 और -2, बी का निर्देशांक 1 और 0, सी का निर्देशांक -1 और 2 तथा डी -3 और 0 एक चतुर्भुज का शीर्ष है। पहले हम लोग क्या मान लिए कि यह चतुर्भुज का शीर्ष है। अब इसको चतुर्भुज का शीर्ष है तो हम लोग चारों दर्शा दे रहे हैं कि कुछ कैसा चतुर्भुज है, कोई ठीक नहीं है कैसा है, वो हम लोग तो वर्ग बना दिए, लेकिन वास्तव में कोई ठीक ना है कि वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। बनाने के बाद पता चलेगा। हम लोग एक जनरली चतुर्भुज बना दिए। ए बराबर है कितना, -1 और -2, 1 और 0, बी बराबर, सी बराबर -1 2 और डी का निर्देशांक की बात करेंगे हम लोग तो -3 और 0 दिया गया है, ठीक। डी का निर्देशांक की बात करेंगे तो -3 और 0 दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे, एक को निकालेंगे। तो पहले ए बी ज्ञात कर ले। क्या ज्ञात कर ले हो, ए बी। सेम वही सूत्र, दूरी सूत्र पर पूरा ही क्वेश्चन बनेगा। -1 अब +1 का स्क्वायर, वहां से x1 और y1 लिए, यहाँ से x2 और y2 और y1 और y2 लेंगे, ठीक। प्लस में -2 और 0 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो -2 का स्क्वायर, यहाँ से भी हल करेंगे तो 0 में से मतलब कोई भी संख्या घटता है या बढ़ता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो -2 का भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब 4 + 4 बराबर √8, ठीक ना। जैसा होगा वैसा देख लेंगे, बाद में तोड़ना है या मतलब कि छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे हो, बी सी। बी मतलब यह और सी मतलब यह। तो यहाँ से दोनों के निर्देशांक से दूरी निकालेंगे दोनों के बीच के, तो 1 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 0 और -2 का स्क्वायर। यहाँ से बात करेंगे तो माइनस प्लस, तो 2 के स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो -2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 + 4 बराबर √8, ठीक। उसके बाद हम लोग सी डी ज्ञात करेंगे। सी से लेके डी तक सेम वही प्रोसेस, -1 माइनस के 3 के स्क्वायर प्लस 2 और 0 का स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो प्लस के 2 के स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर का कोई 0 घटता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो 4 + के 4 बराबर √8। अब हम लोग यहाँ से ए डी ज्ञात कर ले। ए डी ज्ञात कर ले हो, तो जब ए डी ज्ञात करेंगे तो ए से लेके डी तक, तो -1 और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर -2 -0 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो प्लस माइनस, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो, माइनस ना, ये प्लस बन जाएगा, अब +-2 का स्क्वायर,
प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर सेम होता है। 4 + 4 बराबर √8। ये चारों भुजवा बराबर आ गया हो। भुजा जो था, भुजा इस सब का था, भुजा था, चारों भुजा बराबर आ गया तो लग रहा है कि वर्ग है हो। तो वर्ग चेक करे खातिर कौन चीज इसका फिर विकर्ण देखेंगे। जब विकर्ण बराबर होगा तभी वर्ग कहा जाएगा, या सम चतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो इसका विकर्ण पहले देख लेंगे। तो जब विकर्ण देखेंगे हो तो पहले AC ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? AC सेम वही मेथड, A यहाँ और C यहाँ। तो -1 का प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस होता है वो, प्लस ना होता है। माइनस माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 0 और 4 के स्क्वायर प्लस के 16। तो इसको बाहर निकालेंगे तो √, जब बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा √16 के बाद। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, 4। उसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं विकर्ण BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे हो? विकर्ण BD। क्या निकालेंगे? विकर्ण BD। BD वहां से देख ले रहे हैं। तो 1 और -3 के स्क्वायर प्लस में 0 -0 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हो। तो 4 के स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करे तो 0 होता है, करे या ना करे। तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस के 0, 16 में 0 जोड़ेंगे तो √16 बराबर 4। विकर्ण भी बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया हो? यह वर्ग है। तो लिख देंगे कि चूंकि इस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण भी समान है, इसलिए यह एक वर्ग का शीर्ष है। तो चतुर्भुज तो है हो, साथ ही साथ ही कौन सी है? वर्गो है। तो यही कारण हो गया। चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि कौन सा चतुर्भुज किस प्रकार का है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं है। ठीक, और कारण भी देना है कि काहे है कहीं नहीं है। चलो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि माना ए, माना बिंदु -3, 5, बी 3, 1, सी 0, 3 और डी -1 और -4 चतुर्भुज का शीर्ष है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब इसको निकालेंगे फिर वही दूरी सूत्र वाला मेथड से। दूरी सूत्र x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ले लेते हैं। पहले हम लोग ए बी ज्ञात करेंगे। तो -3 आई प्लस के 3, तो -3 हो जाएगा। स्क्वायर प्लस 5 -1 के स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो -6 का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो +4 का
स्क्वायर, हल करेंगे इसको तो 36 प्लस 16 रूट अंडर 52। अब हम लोग निकालेंगे BC, बिंदु B से और C से दोनों के बीच की दूरी, फिर वही सूत्र, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से x1 और x2 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 3 में से 0 नहीं जाता है, हुआ चाहे जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 व 2 दूनी 4 रूट अंडर 13। आगे निकालेंगे CD, C यहाँ से x1 y1 लेंगे, यहाँ से x2 y2 लेंगे, ठीक। यहाँ से ले रहे हैं तो 0 माइनस के 1 के स्क्वायर और 3 माइनस के 4 के स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, आई माइनस प्लस तो 7 का स्क्वायर, हल करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 7 के स्क्वायर 49 तो रूट अंडर 50। ओकरा बाद AD ज्ञात कर ले, A यहाँ से और D यहाँ से, माइनस के 3 और माइनस के 1 के स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 4 के स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस इसमें से जाएगा तो माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस इस माइनस प्लस तो प्लस के 9 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 और प्लस के 9 के स्क्वायर 81 बराबर रूट अंडर 85। और थोड़ा सा ध्यान दें, जब एक चतुर्भुज की भुजा 2 चतुर्भुज के भुजाओं के योग से अगर ज़्यादा हो जाए तो वह चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि AD जो है ग्रेटर देन AB प्लस BC या BC प्लस CD, थोड़ा सा देख ले, AB है रूट अंडर 85, ये बड़ा हो रहा है, AB कितना है हो तो रूट के 52 और प्लस के रूट के 13। अगर इसका स्क्वायर मतलब कि रूट निकालेंगे तो 7 दशमलव कुछ होगा, इसका निकालेंगे तो 3 दशमलव कुछ होगा, ठीक। अगर इसको देखेंगे तो BC का भी वही स्थिति है, तो रूट अंडर 13 है और प्लस के रूट अंडर 50, ठीक। तो यह जो है बड़ा है इन दोनों से, क्या है बड़ा है, तो इसलिए यह चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेगा। तो लिख देंगे कि यह है चतुर्भुज का शीर्ष नहीं है, यह चतुर्भुज निर्माण नहीं करता है, यह चतुर्भुज का शीर्ष नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को बना लेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 के प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, ठीक। यह भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है कि यह चतुर्भुज का शीर्ष है या नहीं है, चतुर्भुज बनाता है या नहीं बनाता है, और बनाता है तो कौन सा चतुर्भुज बनाता है। तो पहले सेम वैसा ही मानेंगे हम लोग कि माना A बराबर 4 5, B 7 6, C 4 3 और D 1 2 चतुर्भुज का शीर्ष है। हम लोग क्या मान लिए हो कि चतुर्भुज का शीर्ष है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम दर्शा दे रहे हैं अपने आसानी के लिए। अब देखिए A बराबर कैसा है, कितना है वो 4 5। जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, ठीक ना। यह तो मतलब कि अपने सुविधा के लिए लिखा जा रहा है
C बराबर 4 3 और D बराबर 1 2। ठीक, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, वो तो बनाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, तो ठीक वही दूरी सूत्र लिखेंगे। x1 माइनस के x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर रूट अंडर हो पूरा जो है 7.1 इसी सूत्र पर बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी है, यहाँ से ले रहे हैं तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ से x1 और y1 ले लिया गया, यहाँ से x2 और y2 ले लिया गया। समझ में आ रहा है? इसको घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 9 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 10। आगे देखते हैं हो BC। सेम जो है BC यहाँ से ज्ञात करेंगे, यह भुजा को यहाँ से x1 और y1 लेंगे और यहाँ से x2 और y2 लेंगे। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 7 में से 4 गए 3 के स्क्वायर प्लस के 6 में से 3 गए 3 के स्क्वायर। 9 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 18। इसमें जरूरत लगेगा इसको तोड़ेंगे, नहीं जरूरत लगेगा छोड़ देंगे। अब जो है CD ज्ञात करेंगे, नीचे वाला भुजा। CD जो ज्ञात करेंगे नीचे वाला भुजा, यहाँ से x1 और y1 लेंगे, यहाँ से x2 और y2 ले लेंगे। तो 4 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 के स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 10 दिया गया हो। फिर हम लोग यहाँ से यह भुजा निकालेंगे AD। जब AD निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस, वही सूत्र। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा हो, अब प्लस में 5 में से भी घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा। 3 का 9 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 18। थोड़ा सा ध्यान दे, इसमें क्या हुआ कि सम्मुख भुजा मतलब कि AB जो है बराबर हो गया CD का और AD जो है बराबर हो गया BC का। ठीक ना? तो या तो ये आयत है और या समानांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर हो जाएगा तो आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसका हम लोग विकर्ण ज्ञात करेंगे AC और BD। ठीक, यह भुजा था, क्या था हो? भुजा, चारों भुजा था। अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण AC बराबर सेम वही सूत्र, यहाँ से x1 और y1 लेंगे, यहाँ से x2 और y2 लेंगे। AC ज्ञात करेंगे तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा हो, प्लस 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 के स्क्वायर 4, घटाएंगे आगे बढ़ेंगे तो 4 आ गया। ठीक जो है वैसा ही हम लोग BD ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? BD वहाँ से 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग x1 और y1 लिए, यहाँ से x2 और y2 लिए। इसमें से घटाएंगे हो, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर बनेगा।
प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा। जब 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट अंडर 52 आ गया। कितना आ गया हो? रूट अंडर 52 आ गया। एकरा मतलब विकर्ण जो है बड़ा छोटा है। विकर्ण क्या है? बड़ा छोटा है। तो क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे कि बिंदु ABCD एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं और यह समांतर चतुर्भुज बनाता है क्योंकि इसके भुजा, इसके सम्मुख भुजा लिखेंगे हो। सम्मुख मतलब जानता है लोग क्या होता है? वो सामने। सम्मुख भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। काहे समानांतर चतुर्भुज है हो? क्योंकि इसके सम्मुख मतलब के सामने का भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर होता तो आयत बना देता। क्या बनाता? आयत बना देता। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो वीडियो को रोक कर आप लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे।